देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया, यानी 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। ये कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीकल्चर टेक्निक्स और फसल कटाई के बाद तथा कृषि परिसंपत्तियों की देखभाल से जुड़े किसान समूहों के लिए है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार द्वारा जारी योजनाएं भविष्य में किसानों के लिए बेहद लाभकारी होंगी, लेकिन मौजूदा समय में सबसे विकट परिस्थितियों में इस समय देश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान है। साल भर की मेहनत और उस मेहनत पर पूरे साल परिवार का पालन पोषण निर्भर करता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में न तो किसान अपनी फसल को सही समय पर मंडी पहुंचा पाते हैं और न ही खून पसीने से उगाई गई फल व सब्जियों के उचित दाम उन्हें मिल पाते हैं। ऐसा ही हाल आजकल देखने को मिल रहा है जम्मू संभाग के कठुआ जिले के बनी क्षेत्र की भंडार पंचायत, जहां सब्जियों, फलों, फूलों का बहुतायत में उत्पादन किया जाता है, लेकिन किसानों की मेहनत पर उस समय पानी फिर जाता है जब उनके द्वारा उगाई गई फल, सब्जियां और फूल सड़क मार्ग न होने के कारण मंडियों में नहीं पहुंच पाते। इन किसानों को 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके बनी के बाजार में पहुंचना पड़ता है। भंडार पंचायत के किसानों द्वारा सब्जियों व फलों का उत्पादन पूरी तरह से ऑर्गेनिक विधि के साथ किया जाता है, वो भी बगैर किसी केमिकल या फर्टिलाइजर की मदद से। अगर हम भंडार की बागबानी या की पैदावार की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी पैदावार हो सकती है। क्या कारण है यहाँ पर जो पैदावार नहीं होती है? क्यों यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरफ जो है इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या कारण है और यहाँ का युवा क्या सोचता है, जहाँ पर आज जो है युवा दर-बदर है, सड़कों पे है, रोज़गार की तलाश में है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आखिर यहाँ का युवा क्या सोचता है? यहाँ के युवा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह सर। सौरभ सिंह जी, ये बताएं हमें कि अगर हम यहाँ पर भंडार की बात करें तो यहाँ पर हमने देखे बहुत सारे सेब के पेड़ हैं, उन पे सेब लगे हुए हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि अगर यहाँ पर पैदावार होगी तो किस तरह का फ़ायदा जो है यहाँ के युवाओं को होगा? सर देखिए, यहाँ पे ये सेब जो लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। बहुत सब तकरीबन बहुत सारे घर के जो लड़के हैं उन्होंने लगा रखे हैं या घर के मालिक ने लगा रखे हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने खाने के काम आते हैं। इसकी जब मार्केटिंग करनी हो हमें या कहीं ये मंडी तक पहुंचाना हो या कहीं भी पहुंचाना हो तो हमें बहुत दिक्कत आती है। जैसे यहाँ से हमें लेने हो बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए तो बनी लेने पड़ते हैं, खच्चर पे लेने पड़ते हैं। तो जैसे ही खच्चर पे लेंगे उसको बहुत दाग आ जाएगा, सड़ जाएंगे, इतनी हमें अच्छा रेट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ के युवा हैं या जो भी फार्मर और जो हैं जो वो लगाने से फिर नहीं लगाते, इसीलिए नहीं लगाते हैं कि मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाती। मेन कारण है यही है कि रोड होता, अगर हाँ रोड होता तो क्या हम क्या समझेंगे? अगर आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ का युवा उसको एक सड़क कनेक्टिविटी दी जाए तो कितना सारा उससे यहाँ की जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो सकती है। कितना सारा युवा जो सोचता है कि हम ये पैदावार करें, पैदावार करने के बाद उसको मार्केटिंग करने, मार्केटिंग में जो आमदनी आएगी, किस तरह का युवा जो है यहाँ पे सोचता है और कितना फ़ायदा उन युवाओं का होगा अगर रोड कनेक्टिविटी को जोड़ दिया जाए? सर अगर रोड पहुंच जाए तब तो बहुत ज़्यादा जो युवा हैं यहाँ के गाँव के हमारे वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी से नहीं, सिर्फ और भी बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा होगा, लेकिन हमारी यही है बदकिस्मती है कि रोड नहीं है भंडार में, जिसकी वजह से कुछ काम नहीं मिलता है युवा को। युवा बेरोज़गार बैठा हुआ है। ठीक, थैंक यू। और यहाँ अगर बागवानी की बात की जाए तो यहाँ सेब अच्छी खासी मकदार में हो सकता है, अखरोट हो सकता है, आलू बुखारा हो सकता है, आड़ू हो सकता है, खुबानी हो सकती है। ये यहाँ के फल बड़े अच्छे तरीके से हो सकते हैं। पहला अगर इस समय की बात करें हम तो इस समय कौन कौन से फल जो है लोगों ने लगाए हैं, कौन कौन से फल जो है वो लगे हुए हैं? इस वक्त लोगों ने कुछ सेब लगाए हैं, अखरोट भी लगाए हैं, आलू बुखारा भी लगाया है और थोड़ी बहुत खुबानी भी है। तो यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर या की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का लाभ जो है इन लोगों को मिलता है? हॉर्टिकल्चर सर लाभ तो काफ़ी मिल सकता है, पर ये एक ही कारण इसका है कि यहाँ से रोड हेड तक फ्रूट पहुँचाना काफ़ी मुश्किल है, वो ख़राब होने का अंदेशा होता है, नहीं तो लाभ तो मिल सकता है। तो इस वजह से यहाँ अखरोट अगर
लगाया जाए, जिस अखरोट तरह से पैदा हो। मैंने यहाँ पे देखे सेब की पैदावार हाँ हुई काफी, थी। हाँ जी। अगर हम उस सेब की पैदावार की बात करें, अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग सेब की पैदावार तैयार करें, तो क्या हम कहें कि यहाँ पर एक सड़क की वजह से नहीं लोग जो है उसका लगा रही हैं चीज़ें? सर मैं ये ग्राउंड लेवल की आपको हकीकत बताऊं तो पिछले साल ये जो अभी आप वो कर रहे देख रहे थे बाग, ये बाग पिछले साल इसमें इतना सेब था कि पहले इन्होंने 30 रुपये इसका रेट था, फिर 25 रुपये, फिर 20 रुपये, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ और फिर यहाँ कुछ गल सड़ गया और यहाँ ही जाया हो गया, रोड तक नहीं पहुँच सका। कौन कौन सी वैरायटी का सेब जो है यहाँ पे लग सकता है? सर अब वैरायटी के बारे में मैं इतनी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन गोल्डन एक यहाँ अच्छा खासी मकदार में होता है गोल्डन। खाने में कैसा क्या? खाना मीठा है सर, मीठा है सर, मीठा है। थैंक यू। पर इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी दी जाए, सड़क सहूलियात यहाँ भंडार को दी जाए तो बहुत सारा लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है यहाँ पर पैदावार फलों की हो सकती है जो आज कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे हमने सेब के पेड़ देखे, सेब काफ़ी अच्छा और लगा हुआ था उसके ऊपर, और काफ़ी यहाँ पर लोगों का कहना कि सेब भी काफ़ी मीठा होता है। और यहाँ पर एक ही कारण है कि सड़क नहीं है। आखिर यहाँ पर जो फार्मर है वो यहाँ पर पैदावार करेगा तो आखिर उसको बेचेगा कहाँ? ये बहुत बड़ा यहाँ के लिए एक इशू है। अगर इस इलाके के लिए एक सड़क राब्ते के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो मुमकिन है, जिस तरह के यहाँ का युवा सोचता है, कि इलाके से बहुत ज़्यादा जो है बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। भंडार से मैं हाफिज़ कुरैशी, जेके अपडेट के लिए। अगर इन किसानों द्वारा तैयार किए गए फलों, सब्जियों और फूलों को दूसरे स्थानों के बाजारों में पहुंचने की सुविधा मुहैया करवाई जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि न सिर्फ इससे इन किसानों की इनकम में बढ़ोतरी होगी, बल्कि किसानों के काम से खुद को अलग रखने वाली युवा पीढ़ी भी इस सदाबहार पेशे से जुड़ेगी। जरूरत है तो सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तत्काल ऐसे कदम उठाने की, जिसकी मदद से स्थानीय किसान अपनी उपज को अन्य बड़े शहरों तक पहुंचा पाए। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।